हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिस मदरसे का खुला था ताला, प्रशासन ने उसी पर चलवा दिया बुलडोजर। पल भर में जमींदोज हुआ 65 साल पुराना मजहबी इदारा। मुस्लिम बच्चों के भविष्य पर मंडराने लगा खतरा। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम फतेहपुर बनगई को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। ये मदरसा 65 साल पुराना था, जिसमें मुस्लिम बच्चे दीन के साथ दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे। मुस्लिम बाहुल इलाके में स्थित यह 10 को पुराना मदरसा 1960 में बनाया गया था। बताया जा रहा है कि ये जनपद का सबसे बड़ा मदरसा था, जो प्रशासन की ओर से सरकारी ज़मीन पर बने होने का दावा किया जा रहा था, जिसे 3 थानों की पुलिस व पीएसी बल की मौजूदगी में प्रशासन ने 4 जेसीबी लगवा कर ढहा दिया। दरअसल श्रावस्ती में ये मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम फतेहपुर बनगई में चल रहा था, जिसे बेदखली आदेश के बाद एसडीएम व तहसीलदार ने बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। वहीं मदरसे के संचालक का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना व नोटिस के ये कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने कुछ मोहलत मांगने के साथ ही कोर्ट का हवाला भी दिया, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व सरकार में इस मदरसे में 4 कमरे भी बनवाए गए थे, लेकिन अब बिना सुनवाई के ये तोड़ फोड़ कर बच्चों के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ किया गया है। आपको बताते चलें कि प्रशासन की ओर से 27 अप्रैल को इस मदरसे को गैर मान्यता प्राप्त बताकर सील किया गया था। मदरसा संचालक ने इसे मान्यता प्राप्त बताते हुए हाई कोर्ट का सहारा लिया। 14 मई को कोर्ट ने इसे पुनः खोलने का आदेश जारी कर दिया। वहीं प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 28 मई को इस मदरसे को खोल तो दिया, लेकिन प्रशासन इसे सरकारी ज़मीन पर बना बता रहा था। मामला एसडीएम कोर्ट में चला, जहाँ से खारिज होने के बाद जिलाधिकारी कोर्ट में पहुँचा। मामला चल ही रहा था कि प्रशासन ने इस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, जिस पर मदरसा संचालक मिराज अहमद का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई नोटिस या कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई। मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। मदरसा प्रबंध कमेटी का कहना है कि वह बच्चों के भविष्य के लिए इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेंगे। तो वहीं प्रशासन जो भी शासकीय भूमि पर निर्माण है, ऐसे अतिक्रमणों को बॉर्डर एरिया के पास चिन्हित करके लगातार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में आज ग्राम फतेहपुर बनगई, जो कि जमुना तहसील में है, वहां पर एक मदरसे का ध्वस्तीकरण हुआ है, जो शासकीय भूमि पर बना हुआ था। इसके साथ ही रामपुर बस्ती में भी खलियान की भूमि पर 2 मदरसे चिन्हित किए गए थे, जिनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिनके ऊपर आज की गई है। क्या सर, जो सरकारी जमीनों पे मदरसे बनाए हैं लोगों ने, तो इस पे भी आगे कार्रवाई चलेगी? बड़ी संख्या में पूर्व मामले चिन्हित किए गए थे और लगभग सभी पर कार्रवाई हो गई है। लेकिन भविष्य में भी अगर इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आते हैं, लगातार इसकी जांच की जाती रहती है, तो तदनुसार उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। पहले ये सील किया गया था, फिर खोला गया और फिर आज इसको जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस मदरसे का मैं प्रबंधक हूँ और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मदरसा 27 अप्रैल को सील हुआ, फिर 14 मई को मदरसा किसी खोलने का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तहसीलदार महोदय साहब के यहाँ से सड़सठ की कार्रवाई मेरे ऊपर, मदरसा प्रबंधक के ऊपर की गई। उसको हमने जो है तहसीलदार साहब के यहाँ बराबर पेशी हुई, खारिज किया। फिर हम डीएम साहब के यहाँ उसकी अपील किए। 12 तारीख को डीएम साहब के यहाँ बहस हुई। उसके बाद में डीएम साहब ने कहा कि मतलब लिखित बहस दीजिए। हमारे वकील शिवपूजन ने लिखित बहस और तमाम 17 किताबों के दस्तावेज दाखिल किए। लेकिन ये कब खारिज हुआ, कैसे खारिज हुआ, इसके बारे में मुझे कोई ना नोटिस मिली है, ना मुझे बताया गया है। सुबह 8:30 बजे लेखपाल साहब ने मुझे ये बताया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। अब ये कब खारिज हुआ? कल वकील साहब से हमारी बात हुई तो कहा अभी कोई उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। इसके ऊपर अदालत थी, डीएम साहब खारिज करते, मौका मिलता है हम आगे अपील करते, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया कि मुझे सुना सही ढंग से नहीं गया। आगे बहुत से कोर्टें हैं, हम कमिश्नरी जाते, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी लड़ाई सिस्टम से लड़ी जाती।
शासक अधिकारियों का कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। हाँ, सरकारी जमीन है, लेकिन ये 132 की जमीन नहीं है, 117 की जमीन है, यानी ये सुरक्षित जमीन नहीं है। और ये मदरसा सन 1960 में मैं इससे पहले भी बयान दे चुका हूँ, और फिर मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये बयान देता हूँ कि 15 जून 1960 को ये मदरसा खोला गया था, और 68 में फतेहपुर बन गई कि चकबंदी फाइनल हुई, 68 में मदरसा बना था। और जब चकबंदी फाइनल हुई तो जो चकबंदी का खसरा है उसमें स्कूल लिखा हुआ है, वकील ने बाकायदा इसका सारा कानून लगाया है, 17 किताबों का हवाला दिया है। लेकिन सारी आपके हवालों को खारिज करके मुझे पता ही नहीं चला है कि मतलब डीएम साहब ने कब खारिज किया, कैसे खारिज किया, ना मुझे कोई नोटिस मिली, ना मुझे कोई लिखित बताया गया। सुबह लेखपाल महोदय ने मुझे फोन किया कि मतलब आप मदरसा आ जाइए। मैं मदरसा आ गया हूँ, बस इतना जानता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल के नाम पे जमीन अलाट हुई। हाँ, नहीं, अगर सरकारी स्कूल के जमीन पर जब अलाट मानी जाती, जब वो सुरक्षित लिख की जाती, वो सुरक्षित नहीं है, वो खसरा में जो है दर्ज है, यही स्कूल दर्ज है, यही हम साबित कर रहे हैं। ये ग्राम सभा की सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका जिम्मेदार प्रधान है। ये 117 की जमीन है, प्रधान ने बाकायदा प्रमाण पत्र जारी करके लिखा कि मेरे ग्राम सभा की जमीन है, मैं उसका मालिक हूँ। प्रधान के जरिए इसमें शौचालय भी बनाए गए हैं, और विधायक निधि से इसमें 4 कमरे भी बनवाए गए हैं। ये आज का मदरसा नहीं है, और इसके बदले में हम अगर सरकार मुझसे चाहती तो मैं उसके लिए जमीन भी देने के लिए तैयार हूँ। जो विधायक निधि से कमरे बने, कब बने थे, किसने दिए थे? ये मेरे पहले बने थे, शब्बीर विधायक ने बनवाया और लोगों ने बनवाया। एक कमरा तो आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसके बगल में ये जो समाजवादी सरकार ने आपको 4 सब समाजवादी सरकार में नहीं जानता हूँ किस सरकार में बनाया गया है, क्योंकि मैं उस टाइम मदरसे का प्रबंधक नहीं था। प्रधान कौन था उसमें? अब ग्राम प्रधान के बारे में भी नहीं बता पाऊंगा, कई प्रधान बदलते चले गए। जब 60 का मदरसा कायम किया हुआ है तो कई प्रधान आए गए, प्रधानों के जरिए। अभी क्या करेंगे आप? अब हम इसकी कानूनी प्रक्रिया में आगे जाएंगे। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।